हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहला तो भैया मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सब कुछ इसी के अंदर है इनका। अगर हम ऑयल के बिजनेस की बात करें, इनके हम टेलीकॉम की बात करें, जियो की बात करें, इनके रिलायंस रिटेल की हम बात करें, रिटेल बिजनेस की बात करें, सब कुछ इसी के अंदर आता है। और ये शेयर है 2,627 रुपये का। और इसके Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है ये। और हर बार यही हो रहा है, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो हर साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा भी करेंगे। और दूसरा शेयर हमारा है इस वीडियो का, वो है टाटा कंज्यूमर। 800 रुपये से भी कम कीमत का ये शेयर है। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं और उसी के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,627 रुपये का शेयर है ये। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 2,430 रुपये से 2,730 रुपये तक पहुंचा। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आई है अब जो इसको नीचे की तरफ धकेल रही है। तकरीबन 100 रुपये टूटा है ये शेयर अपने हाई लेवल से, कह सकते हैं हम। पिछले एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 24 से 25% का ग्रोथ है। अब देखिए, अब तक तेजी जरूर आई थी, लेकिन तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया। लेकिन इस बार तो भैया ब्रेकआउट था ये। इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ी, 2,000 रुपये से 2,700 का जो इसने फासला है वो बहुत ही कम वक्त में तय किया। और बहुत बड़ी रफ्तार थी ये। और कंपनी इतनी बड़ी रफ्तार डिजर्व भी करता है। मार्केट कैप देखें तो भैया लार्ज कैप है, 16,75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 50 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग नजर आई है तो तकरीबन 50% से भी ज्यादा की है। एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसको मौका मिल रहा है वो खरीदता ही जा रहा है। यहाँ पर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई खरीद रहा है और हर कोई खरीदता ही जा रहा है। हालांकि एक शिकायत है मुझे इस कंपनी से कि यार इतने महंगा शेयर है आपका, मतलब प्राइस काफी हाई है, एटलीस्ट डिविडेंड थोड़ा सा अच्छा पे कर दो यार। 7 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं ये लोग। पिछले साल 6.5 रुपए का किया था और ये सालाना इनका डिविडेंड है। 2020 में 6.5 रुपए का डिविडेंड था, 21 में सिर्फ 7 रुपए का डिविडेंड है। तो पहली चीज, डिविडेंड तो बिल्कुल भी अच्छा पे नहीं करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत ही शानदार इनके रिजल्ट्स है। 46% का जंप है और 15,480 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस रिकॉर्ड डेट क्वार्टरली कंसोलिडेट प्रॉफिट ऑफ ₹15,479 करोड़ फॉर द सितंबर क्वार्टर 2021। ये 46% का ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम देखें तो एक शार्प रिकवरी लौटने को देखने को मिली है हमें इनके रिटेल बिजनेस में। और इनका जो ग्रोथ है डिजिटल और ऑयल टू केमिकल का, वो भी भैया अच्छा ही ग्रोथ है, उतना बुरा भी नहीं है, अच्छा ग्रोथ है। पिछले साल अगर हम देखें तो 10,602 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 13,806 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार प्रॉफिट हो चुका है 15,500 करोड़ के आसपास का, जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ही नहीं, इनके रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी 1,75,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है। रेवेन्यू में तकरीबन 50% का ग्रोथ है। पिछले साल इनके रेवेन्यू 1,16,000 करोड़ थे। और बढ़िया रेवेन्यू है, कोई शक नहीं है यहाँ पर। और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। और देखिए, रिलायंस मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ठीक है। कुछ वक्त आपको ये तड़पाएगा, ठीक है, मतलब एक ही रेंज में घूमता रहेगा। आप इसका प्राइस देखोगे तो आप देखिए पूरे साल इसने लोगों को तड़पाया, तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट आ गई, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी आई, लेकिन वापस टूट गया। हमेशा जो लेवल था इसका 2,200 रुपए का, वो इसको परेशान कर रहा था। लेकिन इस बार बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। लेकिन हाँ, जब भी बड़ा ब्रेकआउट देता है, जब भी बड़ी रफ्तार पकड़ता है, कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। और ये वही प्रॉफिट बुकिंग है। नीचे के लेवल पर खरीदारी के ही मौके बनेंगे। और लॉन्ग टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है 3,000 रुपए तक जाने का। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इनके रेवेन्यू शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि 2021 में रेवेन्यू डाउन थे इनके, लेकिन 2022 में दोबारा जिस तरीके के
नतीजे देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 2022 में कमाता हुआ नजर आएगा ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 35 का पी है जबकि सेक्टर पी 33 के आसपास का है। 63% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की बात कर रहे हैं। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का शेयर है और यहाँ पर आपको मेरे एसआईपी मोड में बाइंग करनी चाहिए। हर 150 रुपये 100 रुपये की गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। दूसरा शेयर भैया मुझे लगता है कि ये दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर बनने वाला है और वो है टाटा कंज्यूमर। 800 रुपये से भी कम कीमत का ये शेयर है और गिरावट आई जरूर है यहाँ पर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 7% तक टूट चुका है। 850 रुपये से टूटकर नीचे आया, वापस तेजी पकड़ी, वापस नीचे आया। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में टाटा कंज्यूमर के शेयर में 17% का ग्रोथ है। 880 रुपये तक पहुंच गया था और आप देखेंगे हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा सा टूटा है, फिर तेजी पकड़ी है, फिर टूटा है, फिर तेजी पकड़ी, फिर थोड़ा सा टूटा है, लेकिन फिर तेजी पकड़ी है। लेकिन जितनी गिरावट आती है उससे ज्यादा की रफ्तार इसमें हमें देखने को मिलती है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट इसका भी है। वॉल्यूम ट्रेड इसके काफी कम है, सिर्फ 30 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड इसके नजर आते हैं। और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उससे पहले अगर हम देखें तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसमें अगर देखा जाए तो एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। लेकिन जितनी बिकवाली हुई है उससे ज्यादा की खरीदारी बड़े फंड हाउसेस के द्वारा देखने को मिल चुकी है। डिविडेंड ये अच्छा पे करता है, 405% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी कम है क्योंकि 800 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का डिविडेंड कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को। यहां पर हम बात करें टाटा कंज्यूमर की तो टाटा कंज्यूमर का जो अगर देखें तो 20% लोग बेचने की बात करें जबकि 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की जो कमेंट्री है, मोतीलाल ओसवाल कहता है कि भैया खरीदो, 1000 रुपए का टारगेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 875 का टारगेट शेर खान यहां पर दे रहा है। बाकी के पुराने टारगेट्स हैं जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। टाटा कंज्यूमर में देखें तो खरीदारी का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 85 पे पहुंच चुका है, जबकि जो सेक्टर पी वो 50 से भी कम है। लेकिन फिर भी 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो। रिजल्ट्स की मैं बात करूं इनके तो रिजल्ट्स में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो अच्छा ग्रोथ है। आप देखेंगे तो 285 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 200 करोड़ था, लेकिन पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 275 करोड़ था। तो पिछले साल से अगर हम मुकाबला करें तो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा खासा ग्रोथ है। हालांकि रेवेन्यू में अगर देखें तो रेवेन्यू में 3033 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में 3008 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले बहुत ही कम रेवेन्यू बढ़ा है इनका। लेकिन पिछले साल के मुकाबले 9% का ग्रोथ है क्योंकि पिछले साल 2780 करोड़ के रेवेन्यू थे। देखो टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद है, रीजन ये है कि टाटा ना अभी भैया डिजिटली बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फोकस कर रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और टाटा कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट है वो भैया डिजिटली काफी ज्यादा बेची जाएगी। देखो उन लोगों ने ऑलरेडी बिग बास्केट में बड़ा हिस्सा खरीदा है, मतलब उन्हीं की हो चुकी है बिग बास्केट। अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। सुपर ऐप जैसे ही लॉन्च होगी ये सारी इनकी कंपनियां हैं वो और तेजी से दौड़ना शुरू करेगी क्योंकि वहां पे सब कुछ होगा। तो देखिए टाटा कंज्यूमर मेरे हिसाब से धीरे धीरे खरीदारी करके चल सकते हो। 750 रुपये पर अगर ये पहुंचता है तो क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड करो, वेट करो, 700 पे जाए, थोड़ी ऐड करते चले जाओ, धीरे धीरे पैसा जेब से निकालो, धीरे धीरे खरीदारी करते चले जाओ। दोनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या टाटा कंज्यूमर हो, दोनों लॉन्ग टर्म के शेयर है। खरीदारी करिए तो बेचना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लेकिन टूटता है तो नीचे के लेवल पर धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करने के मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा कंज्यूमर और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।